नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। साथियों, कई दिनों से कोई YouTube पर ना ही मैंने वीडियो डाला है, ना ही टेलीग्राम पर अन्य कोई चीज़ या फिर ऐप पर। मैंने पहले ही बता दिया था कि कुछ दिनों के लिए आराम की ज़रूरत है। देखिएगा, कल आपके रीट मेंस थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती जो आपकी हुई थी साथियों, इसकी आंसर की बोर्ड के द्वारा जारी की गई है। अब देखो, ऑफिशियल आंसर की इसकी आ चुकी है। तो ऑफिशियल आंसर की आने के बाद आपने लगभग चेक किया होगा कि कितने प्रश्न आपके 150 में से सही हो रहे हैं। अब चेक करने के बाद में मैंने एक पोल भी बनाया था साथियों। टोटल जो पोल बनाए गए थे, इसमें 10,000 से भी अधिक जो विद्यार्थी है इन्होंने भाग लिया था। तो उस आधार पर यहाँ पर लेवल 1 की और लेवल 2 की अगर हम कट ऑफ की बात करें, तो उसी आधार पर यहाँ पर साथियों सबसे सटीक तरीके से विश्लेषण करके यहाँ पर एक विश्लेषण के आधार पर आपकी जो कि भाई एक्सेप्टेड कट ऑफ है, लेवल 1 की अलग कट ऑफ है और लेवल 2 हिंदी है, इंग्लिश है, साइंस मैथ्स है, एसएसटी है, इन सभी की कैटेगरी वाइज यहाँ पर कट ऑफ निकालने की पूरी पूरी कोशिश की गई है साथियों। तो देखो, हालांकि अभी आपत्तियां लगेगी, लेकिन आप ये समझ सकते हो कि जो ऑफिशियल आंसर की आई है, तो आपत्तियां लगाने के बाद हो सकता है कुछ प्रश्नों को डिलीट कर दिया जाए, वो अलग चीज हो जाती है। तो चलिए शुरू करेंगे साथियों। आज के इस वीडियो को एक बार हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो हमने पोल करवाया था वो उसका जो रिजल्ट रहा वो कैसा रहा था साथियों। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। देखिएगा, ये कल शाम को मैंने एक पोल करवाया था यूट्यूब पर कि बोर्ड के आंसर की जारी हो चुकी है और आपके लेवल 1 में कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। यहाँ पर देखो, ये तो खुद के ऊपर निर्भर करता है कि भाई आप के कितने अंक बन रहे हैं और आप कितने नंबर पर वोट कर रहे हैं। तो देखो साथियों, यहाँ पर टोटल 7.7 के वोट, मतलब 7700 के लगभग यहाँ पर वोट डाले गए हैं लेवल 1 के विद्यार्थियों के द्वारा। ठीक है, 7,700, देखो कितनी बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया है इसमें। तो देखिएगा, 80 से 86 जो क्वेश्चन है, वो 49% छात्र ऐसे हैं जिन्होंने 80 से 86 क्वेश्चन के यहाँ पर पोल किया है। हालांकि ये बात अलग है कि कुछ बच्चों के 80 नंबर से भी कम हैं। इसमें भी कुछ बच्चे जान करके कि भाई यार नंबर तो 70 आ रहे हैं लेकिन 105 वाले पे पोल कर दिया, वो अलग चीज हो जाती है। बाकी एक ईमानदारी से देखे तो यहाँ देखो साथियों, 19% ऐसे विद्यार्थी है 7700 में से जिनके 87 से 93 पर पोल किया है। फिर 16% ऐसे विद्यार्थी है जिन्होंने 94 से 99 पे वोट किया है। 9% ऐसे विद्यार्थी है जिन्होंने 100 से 105 पर वोट किया है। और 106 से अधिक जो है साथियों 8% विद्यार्थी है। तो कहने का मतलब है, यहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये 106 से अधिक जो 8% विद्यार्थी है, इसमें आप यूँ नहीं कह रहा हूँ कि 100% ये सही है, लेकिन एक मोटा मोटा अनुमान यहाँ पर लग जाता है कि साथियों किस प्रकार से लेवल 1 में छात्रों के नंबर आ रहे हैं। इस प्रकार से ये पोल कराया गया था, ये लेवल 1 का था साथियों। अभी ये मैं आपको पोल के बारे में बता रहा हूँ और इसके बाद में हम इस पे भी बात करेंगे कि भाई जो लेवल 2 के पोल है वो क्या कह रहे हैं और इनकी कट ऑफ क्या रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, अब हम लेवल 2 के पोल की तरफ बढ़ेंगे साथियों। देखिएगा, ये मैंने टेलीग्राम पर पोल करवाया था कल शाम को बोर्ड के आंसर की से। लेवल 2 हिंदी का पोल है साथियों, ये कि लेवल 2 में जो हिंदी सब्जेक्ट जिनके हैं उनमें टोटल अगर हम पोल की बात करें तो कितने बच्चों में इस पे वोट दिया है, 889 बच्चों ने इस पर वोट दिया था साथियों। जिसमें देखिएगा 889 मतलब यहाँ पर 900 के आसपास बच्चे थे, अभी तो खैर ज्यादा बढ़ गए होंगे। 80 से 84 नंबर में 14% इसमें बच्चे हैं। 85 से 88 क्वेश्चन वाले 5% बच्चे हैं। 89 से 92 वाले 6% बच्चे हैं। फिर 93 से 97 वाले 9%, 98 से 102 वाले 12%, 103 से 107 वाले 17%, फिर 108 से 112 वाले 14, 13 से 16 7%, 17 से 20 7% और 121 या इससे अधिक 9%। ये 900 बच्चे हैं जिसमें परसेंटेज निकाला गया है साथियों। तो मैं आपको वापस बता दूं कि ये जो पोल है ये अपन एक अनुमान लग रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि भाई मान लो आपके अगर नंबर तो 70 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं और आप 110 प्लस पे पोल कर देते हो तो वो तो सिस्टम गड़बड़ा जाता है। लेकिन फिर भी इसके माध्यम से हम एक अनुमान लगा सकते हैं। ये लेवल 2 हिंदी का पोल है। अब हम लेवल 2 के अन्य विषयों का भी पोल देखेंगे और फिर सभी विषयों की साथियों कट ऑफ के बारे में भी बात। साथियों देखिएगा, ये मैंने कुछ समय पहले ही लेवल 2 एसएसटी जो सामाजिक विषय वाले हैं उनके लिए पोल बनाया है स्टडी विद पीएन लोधा ऐप पर। जो कम्युनिटी है वहां पर आपको ये पोल मिल जाएगा।
तो इसमें अभी तक मात्र 39 मिनट में 717 से अधिक बच्चों ने वोटिंग की है इसमें। तो देखो इसमें जो है पोलिंग सिस्टम कितना रहा कि 81 से 86 क्वेश्चन, 717 में से है ये 43% बच्चे ऐसे हैं जिनके 81 से 86 आ रहे हैं, 17% बच्चे ऐसे हैं जिनके 87 से 93 आ रहे, 20% बच्चे ऐसे हैं जिनके 94 से 100 आ रहे, 9% बच्चे जिनके 101 या 101 से 101 से 106 और 11% बच्चों ने पोल किया है 107 या इससे अधिक पर। देखो मैं पूरा विश्लेषण के आधार पर कट ऑफ बताने वाला हूं, अभी हम सिर्फ पोल के बारे में बात कर रहे हैं। ये किसकी बात है साथियों? लेवल 2 एसएसटी या सामाजिक की बात है ये ना। और इसके अलावा हमने लेवल 2 गणित विज्ञान में भी बोर्ड के आंसर की से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं इस प्रकार से एक पोल बनाया था, जिसमें ये पोल अभी कुछ समय पहले ही डाला था। 147 बच्चों ने इसमें वोटिंग की। हालांकि देखो ये बहुत कम टाइम हुआ है, अभी देखो मार्च 19 का ही पोल है ये। तो इसमें 85 से 90 क्वेश्चन 48% बच्चे हैं, 91 से 94 क्वेश्चन 12% बच्चे हैं, 95 से 99 क्वेश्चन 16% बच्चे हैं, 100 से 103 7, 104 से 108 4 और 109 से 14 2 और 115 से 120 3% और 121 से अधिक 8%। तो भाई देखो ये तो एक पोलिंग करवाया गया है, ये वाली बात है। अभी हम विश्लेषण के आधार पे बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आपकी लेवल 1 की कट ऑफ और लेवल 2 की कट ऑफ रह सकती है। तो साथियों अब हम कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो पहले हम रीट लेवल 1 की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। आप सभी ने देखा होगा कि जो आपके पहले जो एग्जाम दिया उसके बाद में आपने विभिन्न जो कोचिंग संस्थान है इनकी आंसर की से अपना पेपर चेक किया था। तो मैं आपको बता दूं कि आपको सिर्फ ये जो आंसर की आई ना, ऑफिशियल आंसर की जो आई है, तो इसको सिर्फ आपको पेपर में चेक नहीं करना है। पेपर में चेक करने के साथ साथ आपको ओएमआर शीट से भी मिलान करते जाना है साथियों। और ओएमआर शीट में सही हो तो ही आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा। हो सकता है आपने पेपर में सही आंसर लगा रखा हो लेकिन बाय चांस ओएमआर में गोला ही नहीं भरा हो या गलत गोला भर दिया हो, तो उस चीज को विशेष तौर पे चेक करिएगा। मैंने देखा है कि अक्सर जो बच्चे हैं जिनके विभिन्न कोचिंग संस्थान से अगर जो 100 क्वेश्चन बन रहे हैं तो 100 क्वेश्चन वाला बच्चा 95 पे आ चुका है। मैंने पहले भी बोल दिया था इस चीज को। और जो 95 97 जिनके क्वेश्चन थे वो 92 91 पे आ गया। और जो बच्चा 90 पे था वो 86 87, मतलब 3-4 क्वेश्चन या 4-5 क्वेश्चन कम हुए हैं ऑफिशियल आंसर की से प्रत्येक बच्चे के। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी के हुए, किसी बच्चे के बाई चांस उतने भी रह गए, लेकिन अधिकतर 95% बच्चे ऐसे हैं जिनके 3 से 4 क्वेश्चन या 4 से 5 क्वेश्चन चेंजेज हुए हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि चेंजेज हुए मतलब कम हुए तो सीधी सी बात है कि कट ऑफ भी कम ही रहेगी साथियों। पिछली बार जो कट ऑफ बताई गई थी उससे नीचे कट ऑफ आने वाली है। हालांकि अभी आपत्तियां मांगी गई है तो उसके आधार पर कुछ क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं, वो अलग चीज हो जाती है। बाकी वर्तमान में जो आंसर की आई है और आंसर की में जो अभी बच्चों के स्कोर बन रहा है उस आधार पर अगर मैं बताऊं तो रीट लेवल 1 की बात करूंगा साथियों। किसी भी कंडीशन में रीट लेवल 1 की जो कट ऑफ है, जनरल की बात करूंगा सबसे पहले कि जनरल की कितनी रह सकती है। तो जनरल के अधिकतम प्रश्न 100 हो सकते हैं, अधिकतम बताया गया है ये, अधिकतम मतलब लास्ट, इससे ज्यादा आपकी जनरल की कट ऑफ लेवल 1 की नहीं रहेगी। ओबीसी की अगर हम बात करें तो 95 के आसपास का मतलब ये है कि 96 भी रह सकती है, 7 भी रह सकती है, या फिर जनरल की अगर मान लो 100 की जगह 97 रही तो इधर ओबीसी की नीचे आ जाएगी तो 93 92 तक भी जा सकती है। एसटी की अगर हम बात करें तो साथियों एसटी की और एससी की, तो भाई एसटी की तो सबसे कम रहेगी और एससी की एसटी से ज्यादा रहेगी, क्योंकि आपको भी पता है ऐसा ही होता है हर बार। आप यूं मान के चलिए 85 से 90 के क्वेश्चन के बीच में एससी की और 80 से 85 क्वेश्चन आप एसटी की कट ऑफ मान सकते हो इस बार, जिस प्रकार से परिणाम आ रहे हैं। ये साथियों नॉन टीएसपी एरिया की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, टीएसपी एरिया की यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ। जबकि अगर हम टीएसपी एरिया की बात करें तो टीएसपी एरिया की जो जनरल की कट ऑफ है वो यहाँ पर 100 के आसपास नहीं रहेगी, जैसे ज्यादा से ज्यादा 85 क्वेश्चन या 90 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा मैंने बताए हैं ये जनरल की कट ऑफ टीएसपी की रह सकती है। और बाकी टीएसपी में भी जो कैटेगरी वाइज है वो कम होती चली जाएगी साथियों।
तो टीएसपी की तो खैर आप यूँ मानिए 10 से 15 और 15 से 20 क्वेश्चन नीचे रहेगी जो नॉन टीएसपी एरिया है इससे। और देखो लेवल 1 की कट ऑफ में जो अन्य जो कैटेगरी है इसके अलावा है, तो आप मान सकते हो कि यहाँ पर मैंने जनरल लास्ट खींच के 100 क्वेश्चन बताए हैं। 100 से ज़्यादा नहीं जाएंगे, कम हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर जिनके इस आंसर की से 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो साथियों, उसके बिल्कुल आप यूं मान सकते हो कि सिलेक्शन आप बिल्कुल श्योर कह सकते हो, उसका श्योर मतलब 100% सेफ। और ओबीसी एसटी एससी, अगर ओबीसी में 95 प्लस जा रहे हैं तो भी आप सेफ जोन में बिल्कुल इसको मान सकते हो। तो ये मतलब एक अनुमान है साथियों कट ऑफ का कि इस प्रकार से आपकी कट ऑफ लेवल 1 की रह सकती है विश्लेषण के आधार पर। क्योंकि देखो पोल कराया तो उसमें मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों ने गलत पोल किया है, इस चीज को तो मैं भी समझता हूं, लेकिन फिर भी जो सही बच्चे हैं वो तो सही पोल करेंगे। तो देखो ये तो लेवल 1 की कट ऑफ की बात थी। अब लेवल 2 अलग अलग जो विषय हैं उनकी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। भाई देखो लेवल 2 हिंदी और अंग्रेजी की कट ऑफ भी मैं यहीं पर बताने वाला हूं। देखो लेवल 2 में सबसे कम कट ऑफ रहेगी लेवल 2 इंग्लिश सब्जेक्ट की, क्योंकि पद सर्वाधिक है और कंपटीशन सबसे कम है लेवल 2 इंग्लिश में। और लेवल 2 में अगर सबसे ज्यादा कट ऑफ की बात करें तो किस सब्जेक्ट में रहेगी, या तो हिंदी में रहेगी या संस्कृत में रहेगी साथियों, क्योंकि सीटें कम हैं और कंपटीशन ज्यादा है। तो देखो हिंदी की बात करें, लेवल 2 हिंदी की कट ऑफ की, हालांकि जो लेवल 2 वाले बच्चे थे जो ऑफिशियल आंसर की आने से पहले उनके 110 निकल रहे हैं, तो उन बच्चों के भी कहीं ना कहीं 2-2 4-4 नंबर कम हुए हैं। इसका मतलब जो पिछली बार बताया गया था कि लेवल 2 जनरल की कट ऑफ 110 रहेगी, तो उससे थोड़ी कम हो सकती है लेवल 2 जनरल की, लेवल 2 हिंदी की कट ऑफ। देखो लेवल 2 हिंदी के बारे में बात करेंगे तो जनरल की जो कट ऑफ है साथियों 110 से किसी हालत में ऊपर नहीं जाने वाली है। हालांकि 105 से 150 के 105 क्वेश्चन से लेकर के 108 9 10 क्वेश्चन तक भी जा सकती है, वो अलग चीज है, लेकिन 110 से ऊपर नहीं जाएगी लेवल 2 जनरल इसकी हिंदी की कट ऑफ जनरल कैटेगरी में। और बाकी ओबीसी एसटी एससी, तो ओबीसी में आप 105 क्वेश्चन मान के चलो, एससी में आप 100 क्वेश्चन और एसटी में 95 से 98 क्वेश्चन के आसपास मान के चलो साथियों, ये लेवल 2 हिंदी की कट ऑफ रह सकती है। बाकी लेवल 2 इंग्लिश की अगर हम बात करें तो लेवल 2 इंग्लिश की ज्यादा से ज्यादा जनरल की कट ऑफ 90 से 95 रह सकती है साथियों, 90 से 95 क्वेश्चन लेवल 2 हिंदी सॉरी इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ, लेवल 2 अंग्रेजी की बात कर रहा हूँ, 90 से 95 क्वेश्चन ये लेवल 2 अंग्रेजी की कट ऑफ जनरल की रह सकती है। उसी हिसाब से आप ओबीसी 2-3 क्वेश्चन नीचे आ जाइए, 3-4 क्वेश्चन एससी में नीचे आ जाइए, और 4-5 क्वेश्चन उससे भी नीचे आप एसटी में आ जाइए। लेवल 2 यहाँ पर इंग्लिश की बात है, लेवल 2 हिंदी की मैं पहले ही बता चुका हूँ। जबकि अगर हम बात करें साथियों रीट लेवल 2 एसएसटी की कट ऑफ के बारे में, सामाजिक की कट ऑफ के बारे में, तो सामाजिक के जो जनरल के क्वेश्चन है लास्ट है 105 क्वेश्चन, हिंदी में तो मैं कह रहा हूँ कि 110 तक भी जा सकते हैं, लेकिन लेवल 2 एसएसटी का जो पेपर है थोड़ा टफ था, और जो बच्चे थे उनके जब पूछे गए कि भाई कितने क्वेश्चन हो रहे हैं तो पहले से भी और नीचे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप 105 क्वेश्चन जनरल की मान के चलिए लेवल 2 एसएसटी की, और ओबीसी की आप 100 से 101 या 102 क्वेश्चन, एसटी की आप 92 से 95 और एससी की 98 से 96 के आप आसपास मान सकते हो। ये लेवल 2 एसएसटी की बात कर रहा हूँ। जबकि अगर हम बात करें साथियों लेवल 2 साइंस मैथ्स की, तो साइंस मैथ्स का जो पेपर है वो भी बेहद ही आप कठिन स्तर का मान सकते हो, इसकी भी आप 105 लास्ट मान सकते हो साथियों, इससे ज्यादा जनरल की कट ऑफ लेवल 2 में साइंस मैथ्स की नहीं रहने वाली है। और उस जिस हिसाब से हमने एसएसटी की देखी उसी हिसाब से ओबीसी एसटी और एससी की आप कट ऑफ मान सकते हो। अगर हम ओबीसी की बात करें तो 101 से 103 क्वेश्चन तक जा सकते हैं, एससी की बात करें तो 98 से 100 क्वेश्चन तक, और एससी की बात करें तो 92 से 95 क्वेश्चन के आसपास कट ऑफ रह सकती है लेवल 2 साइंस मैथ्स की। इस प्रकार से ये एक विश्लेषण था। अब देखो एक और चीज इसमें होने वाली है कि जो अभी आपत्तियां लगेगी तो कितने क्वेश्चन डिलीट होते हैं। अब मान लो कोई बच्चा है, अगर उसने वो क्वेश्चन कर रखा है और उसके गलत है, तो साथियों अगर वो क्वेश्चन डिलीट हो गया तो वो तो आगे बढ़ाना फिर, और मान लीजिए किसी बच्चे के सही क्वेश्चन है वो और वो ही डिलीट हो गया, तो और बच्चों के वो क्वेश्चन गलत है तो वो बच्चा आगे वाला पीछे हो सकता है। तो कुछ प्रश्नों में यहाँ पर अंतर आ सकता है, इसका विशेष आपको ध्यान रखना है। बाकी एक चीज मैं सभी से यही कहना चाहूंगा लास्ट में साथियों कि देखो एग्जाम में लाखों बच्चे बैठते हैं, पद बहुत कम होते हैं, तो आप इस चीज को बिल्कुल यू माइंड में मत रखिएगा कि यार मेरा इतने नंबर आए या मैं इतने नंबरों से रह गया। तो देखो मेहनत की है दुख तो होता है, मैं इस चीज को अच्छी तरह से समझता हूँ, लेकिन
अगर 10 लाख बच्चे पेपर देंगे और सीटें अगर 40,000 है तो 9,60,000 बच्चे तो भाई वापस से एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी उनको, क्योंकि सभी का सिलेक्शन तो हो नहीं सकता, ये चीज आप भी समझते हो। बाकी जिसका सिलेक्शन होता है उनको मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं हैं। सिलेक्शन ना हो या फिर नंबर कम रहे या पॉइंटों से रह जाए तो भी साथियों दिमाग पे ज्यादा लोड नहीं रहे, क्योंकि जिंदगी का मतलब एक परीक्षा से जीवन का मापन कभी भी नहीं हो सकता। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। जीवन में हमारे लिए बहुत कुछ आगे रखा है, आप इस चीज को ध्यान में रख के आगे आने वाली जो भर्तियां हैं उसकी अभी से शुरू से ही तैयारी करना स्टार्ट कर दे साथियों। तो मिलेंगे जल्द ही अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।